आज हमारे वीडियो का शीर्षक है विंडोज़ का प्रोडक्ट की अपने कंप्यूटर लैपटॉप से कैसे निकालें। ओरिजिनल विंडोज़ यानी लाइसेंस्ड वर्जन वाला विंडोज़ सबसे सुरक्षित और फ़ायदेमंद माना जाता है। यह बहुत पहले से लोग कह रहे हैं। हमेशा अपडेट करते रहने से विंडोज़ के कई उपयोगी एप्लीकेशंस आपको मिलते रहते हैं। उदाहरण के लिए विंडोज़ डिफेंडर को ही लें। इसको एनेबल कर लिया तो किसी दूसरे एंटीवायरस की ज़रूरत ही नहीं होती। लेकिन आज यहाँ हम बात करने जा रहे हैं ओरिजिनल विंडोज़ उपयोग करने वालों की एक मुश्किल को लेकर। हम अपने सिस्टम में ओरिजिनल विंडोज़ तो डाल देते हैं, लेकिन प्रोडक्ट की अक्सर भूल जाते हैं। जब अचानक इसकी ज़रूरत पड़ी, जैसे पीसी अपडेट करना हो या किसी गलती से विंडोज़ करप्ट हो गया हो, अथवा किसी दूसरे पीसी या लैपटॉप पर आप अपने ओरिजिनल विंडोज़ को शिफ्ट करना चाहते हैं, तो प्रोडक्ट की अनिवार्य होता है। तो चलिए, इससे पहले कि कोई मुश्किल आन पड़े, हम अपने पीसी से विंडोज़ का प्रोडक्ट की निकाल लेते हैं। प्रोडक्ट की हासिल करने के लिए हम यहाँ दो विधि पर चर्चा करेंगे। मुझे विश्वास है आपको अपने पीसी के ओरिजिनल विंडोज़ का प्रोडक्ट की अवश्य मिल जाएगा। पहली विधि है कमांड प्रॉम्प्ट से। पहली विधि के अनुसार सबसे पहले हमें सर्च बॉक्स, विंडोज़ का ये सर्च बॉक्स है, सर्च बॉक्स में मुझे टाइप करना होगा CMD, या CMD। इसको टाइप करते ही आप देखेंगे बाईं तरफ कमांड प्रॉम्प्ट खुल रहा है। कमांड प्रॉम्प्ट पर राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर क्लिक कीजिए। यह नया विंडो दिखाई दे रहा है। जी हाँ, इस विंडोज़ में आपको टाइप करना है SLMGR स्पेस हाइफन और इसके बाद टाइप करेंगे DLI। उसके बाद एंटर दबा देते हैं। यहाँ देखिए एक पॉपअप विंडो खुल गया। ये पॉपअप विंडो है। इसमें आपको विंडोज़, आपके सिस्टम में जो विंडोज़ इंस्टॉल्ड है उसके बारे में, उसका कौन सा एडिशन है उसके बारे में जानकारी मिलती है, और इसके साथ साथ पार्शियल प्रोडक्ट की भी मिल जाता है। बहरहाल चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टेज में। अब हम यहाँ एक कोड और टाइप करेंगे, लेकिन वह कोड काफ़ी लंबा है, इसलिए मैं इसे अपने डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। ये कोड स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। इस कोड को आपको पेस्ट कर देना है। ये पेस्ट हुआ। यहाँ पे आप देखिए, ये आपको ओरिजिनल प्रोडक्ट की तो है, लेकिन वह प्रोडक्ट की एग्जैक्टली नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब है कि आपको अपने विंडोज़ में एक बार दूसरी विधि अपनाना पड़ेगा। दूसरी विधि है रजिस्ट्री एडिटर की। तो इसके लिए सबसे पहले हम इस विंडो को बंद करते हैं, CMD वाले विंडो को, और हम यहाँ फिर से सर्च बॉक्स में टाइप करेंगे रजिस्ट्री एडिटर। रजिस्ट्री एडिटर, रजिस्ट्री एडिटर खुला, और रजिस्ट्री एडिटर में आपको क्लिक करना है H की लोकल मशीन। जी हाँ, ये जो आप देख रहे हैं H की लोकल मशीन, इसको क्लिक कीजिए। इसके नीचे सॉफ्टवेयर है, इसको क्लिक कीजिए। सॉफ्टवेयर के नीचे जाइए, माइक्रोसॉफ्ट क्लिक करते ही आपको ये लंबा एक लिस्ट खुल जाएगा। विंडोज़ NT, विंडोज़ NT ढूंढना है, नीचे एकदम मिलेगा। अब इस विंडोज़ NT को आप क्लिक कर दीजिए। ये विंडोज़ NT है, इसको क्लिक कर दीजिए। विंडोज़ NT के बाद आपको क्लिक करना है करंट वर्जन। करंट वर्जन के बाद आप नीचे देखिए, नीचे जाइए, सॉफ्टवेयर प्रोटेक्शन प्लेटफॉर्म। ये सॉफ्टवेयर प्रोटेक्शन प्लेटफॉर्म पर आप क्लिक कर दीजिए। आप देखेंगे दाहिनी तरफ में एक दूसरा पैन खुल गया है, और इसमें आपको ढूंढना है बैकअप प्रोडक्ट की डिफ़ॉल्ट। ये है असल आपका विंडोज़ का की। यहाँ आप दाहिनी तरफ में जाइए, दाहिनी तरफ आपको ये पूरा का पूरा ये आपको की दिखाई दे रहा है। अभी मैंने हाइड कर दिया है इसे। इस प्रोडक्ट की को आप कॉपी कर लीजिए और एक सुरक्षित स्थान पर रख दीजिए। यह असल आपका प्रोडक्ट की है, आपके लाइसेंस्ड विंडोज़ का। तो इस प्रोडक्ट की को कॉपी करके किसी सुरक्षित स्थान पर रख लीजिए, और जब भी ज़रूरत पड़ेगा आप उसका उपयोग कर सकते हैं। खासकर पीसी फॉर्मेट करना हो, अथवा अपने पीसी को अपग्रेड करने का मन बना रहे हों, जहां आपके मदरबोर्ड सहित कई हार्डवेयर बदल जाते हैं, उस हालत में आपको फ्रेश विंडोज़ इंस्टॉल करना होता है।
यानी यह प्रोडक्ट की ज़रूरत बहुत पड़ती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें, और अब तक हमारे चैनल स्किल इन्फ्रा को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबाना नहीं भूलें। हालांकि आने वाले समय में हम आपसे और भी रूबरू होंगे, और भी विषयों पर आपसे बातचीत होगी, लेकिन इससे पहले हमारी कोशिश यह है कि हम आपकी पसंद का वीडियोस तैयार करें, आपकी समस्याओं का समाधान हम लेकर आए। इसके लिए हमें आपके सहयोग की ज़रूरत है। हम चाहेंगे कि आप अपने पसंद के विषय हमें सुझाएं, ईमेल करें, हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, और हम लोग इस तरह से एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में बने रहें। धन्यवाद, जल्द मिलेंगे।